दोस्तों, जिंदगी की लड़ाई तो हर कोई लड़ता है, मगर जो योद्धा होते हैं वे एक कहानी बन जाते हैं। और कहानी भी ऐसी कहानी जो बनती है न जाने कितनी कठिनाइयों से, न जाने कितनी कुर्बानियों से और न जाने कितनी असफलताओं से। बात चाहे जंग के मैदान की हो या खेल के मैदान की, योद्धा को तो अपनी कुशलता साबित करने के लिए बस एक अवसर चाहिए रहता है। और उस अवसर को उपयोगी जो भी योद्धा बनाता है तो वह सर्वकाल के लिए इतिहास में अपनी जगह स्थापित कर ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर मेहदी और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्रिकेट जगत के एक ऐसे योद्धा की जिसने अवसर मिलने पर उसे उपयोगी भी बनाया और साथ ही अवसर को निरंतर उत्सर्जित करने की क्षमता को भी अर्जित किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की जिसका सफर तो शुरू हुआ उत्तर प्रदेश की तंग गलियों से, लेकिन उसने अपने स्थायित्व का झंडा गाड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पटल पर। जी हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी का जन्म 3 सितंबर साल 1990 को अमरोहा के एक छोटे से गांव साहसपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। दोस्तों, मोहम्मद शमी का पूरा नाम मोहम्मद शमी अहमद है। उनके पिता का नाम तौसीफ अली और मां का नाम अंजुम अरा है। इसके अलावा शमी के परिवार में एक बहन और 3 भाई भी हैं। मोहम्मद शमी के पिता पेशे से किसान थे और एक किसान के घर में पैदा होने के कारण शमी की शारीरिक संरचना एक पेशेवर खिलाड़ी बनने के लिए बचपन से ही बिल्कुल उपयुक्त थी। मोहम्मद शमी का क्रिकेट सफर बचपन में उनके भाइयों के साथ खेलते हुए शुरू हुआ। शमी के साथ साथ उनके तीनों भाई भी एक पेशेवर तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद शमी की विलक्षण कला, राइट आर्म फास्ट शैली की गेंदबाजी को देखते हुए उनके पिता उनसे खासे प्रभावित हुए और साल 2005 में उन्होंने शमी का दाखिला मुरादाबाद की एक क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया, जहां पर शमी को ट्रेन किया कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने। दोस्तों, आपको बता दें कि शमी के अंदर तेज गेंदबाजी की बेहद ही शानदार कला को देखते हुए उनके कोच उनसे बहुत प्रभावित हुए और शमी को कई दिनों की ट्रेनिंग देने के बाद उनके कोच उन्हें अंडर 19 ट्रायल्स के लिए ले गए। परंतु कुछ आंतरिक राजनीति के कारण शमी को अंडर 19 ट्रायल्स में पिक नहीं किया गया। इसके बाद शमी के अंदर खेल की बेहतरीन प्रतिभा और लगन को देखते हुए उनके कोच ने शमी के पिता से शमी को कोलकाता भेजने की बात कही, जिसके बाद शमी को कोलकाता भेजा गया और यहाँ रहते हुए शमी ने डलहौजी एथलेटिक क्लब से खेलना शुरू किया। जब मोहम्मद शमी इस क्लब के लिए खेल रहे थे तब उन पर नजर पड़ी बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी देवव्रत दास की। जी हाँ दोस्तों, दास मोहम्मद शमी की गेंदबाजी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने शमी को 75,000 का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हुए टाउन क्लब से खेलने के लिए साइन कर लिया। और इसी क्लब से खेलने के दौरान मोहम्मद शमी का चयन बंगाल अंडर 22 में भी हो गया, जिसके बाद शमी ईडन गार्डन में एज ए नेट बॉलर भी जुड़ गए, जहां पर उन्होंने सौरव गांगुली को कई बार अभ्यास करवाया। सौरव गांगुली भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित हो चुके थे और गांगुली ने नेशनल सेलेक्टर से शमी पर नजर बनाए रखने की अपील भी की। इसके साथ ही मोहम्मद शमी ने अपनी शानदार लय बंगाल के लिए खेलते हुए जारी रखी और घरेलू क्रिकेट में दस्तक देने के लिए उनकी वर्षों से चल रही तपस्या आखिरकार 2010 में आकर साकार हुई, जहां उनका डेब्यू असम के खिलाफ हुआ और उन्होंने उस मैच में 3 विकेट झटके। इसके बाद साल 2012-13 रणजी सीजन में भी मोहम्मद शमी ने अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखाया, जहां उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए पहली पारी में 36 रन देकर 4 विकेट झटके, वहीं दूसरी पारी में 71 रन देकर 6 विकेट चटकाए और इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ भी अहम विकेट निकालकर अपनी टीम को दिए। अगर हम बात करें घरेलू मैचों में मोहम्मद शमी के ओवरऑल आंकड़ों की, तो शमी ने 73 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 278 क्रिकेट 3.26 की इकोनॉमी रेट से चटकाए। वहीं शमी ने 110 लिस्ट ए मैच खेले हैं, जहां उन्होंने 205 विकेट 5.51 इकोनॉमी रेट से अपने नाम किए। घरेलू मैचों में इतने जबरदस्त आंकड़े होने के फलस्वरूप शमी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत की दहलीज में अपना कदम जमाने का मौका मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में मोहम्मद शमी का डेब्यू साल 2013 में अशोक टिंडा की अनुपस्थिति में पाकिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय मैच में हो गया।
अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में शमी ने 9 ओवर डाले, जहां उन्होंने महज 23 रन देकर 1 विकेट भी अपने नाम किया। बात करें यदि मोहम्मद शमी के टेस्ट डेब्यू की, तो उनका टेस्ट में डेब्यू नवंबर 2013 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ। वहीं उनका टी20 डेब्यू साल 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ। अभी तक के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में मोहम्मद शमी के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं कि शमी ने कुल 50 टेस्ट, 79 ओडीआई व 12 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें शमी के विकेट क्रमश 180, 144 व 12 हैं। टेस्ट में शमी का बेस्ट बॉलिंग फिगर 118 रन देकर 9 विकेट का रहा। ओडीआई में 69 रन देकर 5 विकेट का रहा। वहीं टी20 में शमी का बेस्ट बॉलिंग फिगर 38 रन देकर 3 विकेट का रहा। और यदि हम बात करें मोहम्मद शमी के आईपीएल सफर की, तो शमी का आईपीएल करियर 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़ने से शुरू हुआ। इसके बाद शमी 2014 से 2018 तक दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा रहे और 2019 से ही वह लगातार किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 का हिस्सा बने हुए हैं। बात करें यदि शमी के आईपीएल में ऑल ओवर आंकड़ों की, तो शमी ने आईपीएल में अभी तक 63 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 60 विकेट 33.5 की औसत से अपने नाम किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद शमी के अभी तक के क्रिकेट करियर को यदि हम आंकड़ों की जुबानी में समझें, तो एक शब्द का निष्कर्ष शानदार ही निकल सकता है। और इस निष्कर्ष को शमी के करियर का अभी तक का सार बनाने में सबसे बड़ा श्रेय जाता है शमी की मेहनत और उनकी कला को। आपको बता दें कि आज के दौर में मोहम्मद शमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में रिवर्स स्विंग स्पेशलिस्ट की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। आज के दौर में मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की औसत गति 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि एक तेज गेंदबाज के लिए बहुत ही आदर्श गति है। आइए हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत मोहम्मद शमी द्वारा हासिल किए गए उन माइलस्टोन्स की, जिनकी वजह से ही शायद शमी का नाम आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतने जोरों से गूंज रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड कप 2015 की, जिसमें भले ही भारत सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, लेकिन उस वर्ल्ड कप में भारतीय तेज गेंदबाज की बहुत बड़ी जीत हुई थी। आपको बता दें, उस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी भारत की तरफ से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। शमी ने 7 मैचों में 17 विकेट चटकाकर यह मुकाम अपने नाम किया था और वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही पाकिस्तान के खिलाफ 35 रन देकर 4 विकेट झटकने के बाद भारत को टूर्नामेंट में एक बेहद ही धुआंधार आगाज भी मोहम्मद शमी ने ही दिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में शमी का दूसरा माइलस्टोन जुड़ता है विश्व कप 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ ली गई उनकी हैट्रिक, जिसके बाद भारत ने वह मैच 11 रनों से जीता था और विश्व कप में भारत की तरफ से हैट्रिक लेने वाले मोहम्मद शमी चेतन शर्मा के बाद दूसरे ही खिलाड़ी बन गए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में मोहम्मद शमी का तीसरा बड़ा माइलस्टोन जुड़ता है अपने टेस्ट डेब्यू में 5 विकेट लेना। जी हाँ, हर एक गेंदबाज का सपना होता है कि उसका डेब्यू बहुत ही आकर्षक बने, पर बमुश्किल कुछ ही गेंदबाज इसको साकार कर पाते हैं और मोहम्मद शमी उनमें से एक गेंदबाज बने। दरअसल बात 2013 टेस्ट सीरीज की है, जो कि सचिन तेंदुलकर की फेयरवेल सीरीज भी थी। इस सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू करते हुए मोहम्मद शमी ने दूसरे इनिंग में 5 विकेट अपने नाम करके टेस्ट डेब्यू में अपना नाम स्वर्णिम करवा लिया। तो यह था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक का तय किया गया मोहम्मद शमी का सफर। और अगर अब हम बात करें मोहम्मद शमी के निजी जीवन की, तो उनका निजी जीवन काफी उथल पुथल भरा रहा। बता दें कि मोहम्मद शमी ने अपनी गर्लफ्रेंड हसीन जहां से 6 जून 2014 में शादी की, जिससे उनकी एक बेटी भी है। लेकिन शमी के जीवन में एक कठिन मोड़ तब आया जब मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने 9 मार्च 2018 को शमी के ऊपर बलात्कार, शोषण और मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोपों का लगाकर उन पर केस किया। आरोप इतने गंभीर थे कि शमी की मेहनत से बरसों से बनी उनकी खयाती एक पल में ही धूमिल हो गई और आरोपों को देखते हुए बीसीसीआई ने भी शमी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया। लेकिन चुनौतियों की तपती आग में न झुलसे वह योद्धा ही कैसा। बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद और विभिन्न गंभीर आरोपों के लगने के बाद भी शमी ने अपने अभ्यास में कोई भी कमी नहीं छोड़ी और वे निरंतर अपने खेल की प्रतिभा को और बेहतर बनाने में लगे रहे। आखिरकार उन पर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में शमी की वापसी उनके पहले के मैचों से भी बहुत ज्यादा धमाकेदार रही।
खेल से दूरी बन जाने के बाद शमी ने अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था और जब उनकी क्रिकेट जगत में वापसी हुई तो उनकी फिटनेस और गेंदबाजी की नई विकसित तकनीकों की वजह से पूरे विश्व क्रिकेट में शमी की प्रशंसा और ख्याति पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। हालांकि उनके ऊपर केस अभी भी चल रहा है, लेकिन अपने निजी जीवन की बड़ी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए शमी अपने पेशेवर जीवन में बहुत आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।